कि आप भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करके धन्य हो रहे हैं। और इस महापुराण से निकल रहे हैं अमृत का पान आज द्वितीय दिवस में करने जा रहे हैं। आप ही नहीं, यहाँ निवास करने वाले कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी इस कथा को श्रवण कर धन्य हो रहे हैं। और इस महापुराण की जो शक्ति है, कल आपने श्रवण किया और देखा भी कि एक प्रेत योनि में धुंधकारी की सदगति इस पुराण के माध्यम से गोकर्ण जी के श्रवण करने से हुआ। और ये पूर्वजों का ही आशीर्वाद है कि जो आप भगवत प्रेमियों महापुराण की कथा का प्रारंभ भी भक्ति से, समाप्ति भी भक्ति से, और बीच में इस पुराण में न जाने कितने पड़ाव है मिलेंगे, न जाने कितने चौराहे मिलेंगे। तो हमको हमारे लिए जो उपयुक्त चौराहा है उसी का चयन करना है, बाकी के चौराहों को पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कथा में बहुत ही वर्णन है। लेकिन हमें जिस कथा से अच्छा ज्ञान मिल जाए उसी को ग्रहण करना है। भागवत महापुराण में कोई एक ऐसी कथा नहीं आती जिससे हमें ज्ञान ना मिले, लेकिन अति तीव्र ज्ञान वाले कथा को ही ग्रहण करना चाहिए। तो आइए हम अपने टूटी फूटी भाषा में हमें जो ज्ञान है महापुराण की कथा को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले भगवान को भगवान का ध्यान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जब कृपा इनकी होती है तब मोकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। इनकी कृपा हो जाए तो मुख भी बोलने लगता है, कभी श्रवण करने लगता है, और जो पंगु हैं वो भी चलने लगते हैं। और जब तक इनकी कृपा नहीं होती लाख हाथ पाँव मारो कुछ हो नहीं पाता। कि मानव में एक हम हुआ है वो कह देता है कि जो कर रहे हैं इस वर्ष भी देखिए परीक्षा ही ले रहे हैं, बरसात नहीं हो रही है, तो आदमी हाथ का मार करके परेशान हो रहा है। अब ये नहीं करता है कि हमारी वजह से बरसात नहीं हो रही है, केवल वो ये कह रहा है कि भगवान बरसात नहीं कर रहे हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। हमारे चाहने से परमात्मा कुछ कर नहीं पाएगा, परमात्मा के इशारे पर हमको चलना पड़ता है। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए जिससे यह मानवता, ये मानव शरीर परमात्मा की निगाह में बहुत ही परीक्षा लेते हैं। क्यों परीक्षा लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि मानव के अंदर मानवता है कि नहीं है, और जिसके अंदर मानवता दिखी परमात्मा उन्हीं के पास पहुंचते हैं। बाकी लोगों को छोड़ देते हैं, बीच रास्ते में खड़े रहो, कमाते रहो, चलते रहो, हमसे कोई मतलब नहीं है। और इस मानव का धर्म क्या है? शरीर किसने मिला हुआ है? भटकने के लिए नहीं,
शरीर मिला हुआ है। गोस्वामी जी ने लिखा कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर ईश्वर से फल चाखा। तो ये शरीर केवल कर्म करने के लिए मिला हुआ है। और कर्म क्या है? कर्म में क्या आता है? कर्म में केवल परमात्मा के नाम की चर्चा करना, श्रवण करना, उनके नामों को श्रवण कीजिए, बस इसीलिए मिला हुआ है। बाकी जो हम नौकरी चाकरी खेती बाड़ी धन अर्जन करने का कार्य करते हैं वो कर्म में नहीं आता। भगवत प्रेमियों, वह है जीविकोपार्जन का साधन। और उस जीविकोपार्जन को भी करते रहना चाहिए। इस जीव को जिलाने की जो क्रिया है उसी को जीविकोपार्जन कहा जाता है। जीविकोपार्जन करके आप जो है कर्म में आकर्षित रहिए, कर्म को करते रहिए। तो भगवान का भजन करने के लिए ही यह जो शरीर है हमें और आपको मिला हुआ है। लेकिन हम करते क्या हैं? भटके हुए हैं, भटकाव के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आज इस कथा में हम आपको एक ऐसे भक्त की कथा अपने टूटी फूटी भाषा में श्रवण कराएंगे जो अद्वितीय भक्ति करके परम पद को प्राप्त किया। गति बिगड़ जाएगी, तो सदगति ना बिगड़े इसलिए उन्होंने लोगों से विचार विमर्श किया। मुक्ति कहते हो? तब लोगों ने कहा कि आप श्रीमद् महाभागवत की कथा को श्रवण कर लीजिए मृत्यु के पहले। तो आपकी श्रवण कथा करते करते सुखदेव जी के मन में विचार आया कि अतीव्र भक्ति करने